सुनसान हाईवे पर एक कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक कार एक झटके से रुक गई। राजेश बाहर निकला और बोनट खोलकर देखा तो उसमें से धुआं निकल रहा था। तभी उसका दोस्त मनीष भी कार से बाहर आया। राजेश ने बताया कि लगातार चलने की वजह से कार गर्म हो गई है, इसलिए बंद हो गई है। इसे ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत है। कार में रखा पानी खत्म हो चुका था, इसलिए राजेश ने मनीष को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद बोतल लेकर आसपास पानी ढूंढने चला गया। हाईवे के दोनों तरफ दूर दूर तक जंगल ही जंगल फैले हुए थे। वहां कई किलोमीटर तक कुछ नहीं था। अभी राजेश थोड़ा ही आगे बढ़ा था तो उसने देखा जंगल की तरफ से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। यह देख उसे हैरानी हुई, फिर भी वह उस तरफ बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही है। इस सुनसान जंगल में झोपड़ी देखकर राजेश को और भी हैरानी हुई। हालांकि उसे तुरंत पानी चाहिए था, इसलिए उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। उसने राजेश को देखते हुए पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? राजेश ने बताया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे पानी की ज़रूरत है। वह बोला कि अगर वह थोड़ा सा पानी दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। उस औरत ने राजेश को अंदर आने को कहा। भीतर आते ही उसने बैठने को कहा और खुद पानी लेने अंदर चली गई। राजेश अभी उस औरत का इंतजार कर ही रहा था कि बाहर से एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और झोपड़ी में जल रही लालटेन अचानक बुझ गई। वहां पूरी तरह अंधेरा छा गया। राजेश को घबराहट होने लगी। उसने आवाज लगाई, कोई है? तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। राजेश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कोई उस पर टूट पड़ा और राजेश की चीख से वह पूरी झोपड़ी गूंज गई। इधर मनीष को कार में इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी थी और अभी तक राजेश लौट कर नहीं आया था। अब उसे उसकी फिक्र होने लगी थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। वह कार से उतरा और खुद ही देखने चल पड़ा कि आखिर उसका दोस्त राजेश गया कहाँ है। मनीष जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जंगल की तरफ से हल्की सी रोशनी आ रही है। जब वह उस तरफ गया तो उसे भी वही झोपड़ी दिखाई दी। उसे लगा कि यकीनन राजेश पानी लेने यहीं आया होगा। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने वाला था, उसके कानों में एक अजीब सी हंसी की आवाज पड़ी। मनीष ने उस दिशा में देखा तो पाया एक बेहद खूबसूरत लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। ये देखकर मनीष को और हैरानी हुई कि इतनी रात गए जंगल में ये लड़की अकेले क्यों बैठी है। इसे जानवरों का डर भी नहीं लग रहा। उसे देखते ही वह लड़की सहम कर खड़ी हो गई। मनीष ने अपना नाम बताते हुए पूछा कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा दोस्त पानी ढूंढने निकला है। क्या तुमने उसे देखा है? उस लड़की ने ना में सिर हिलाया। मनीष ने उससे फिर पूछा, तुम इतनी रात गए यहाँ बैठी हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? जंगल के बीच इस झोपड़ी का होना भी बहुत हैरानी की बात है। उस लड़की ने बताया, हमें आदत है यहाँ रहने की। सुनसान और अकेले में काफी सुकून मिलता है। मनीष के पूछने पर उसने अपना नाम रागिनी बताया और कहा कि अगर तुम्हारा दोस्त पानी लेने निकला है तो यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पानी मिल सके। अगर आप चाहें तो यहाँ इंतजार कर सकते हैं। मनीष ने लड़की की बात मान ली, क्योंकि उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था, और वह उसके साथ झोपड़ी के भीतर चला गया। अंदर जाने पर उसे वही पानी की बोतल दिखी जो उसका दोस्त लेकर निकला था। वह बड़बड़ाते हुए कहने लगा, ये तो वही पानी की बोतल है जो राजेश लेकर निकला था। रागिनी हड़बड़ा गई और फिर बोली, हो सकता है आपका दोस्त यहाँ आया हो, पर मैंने नहीं देखा। यहाँ मेरे साथ मेरी बहन भी रहती है, शायद उसे पता हो। इतने में वहाँ एक और लड़की आ गई जो रागिनी की तरह ही दिखती थी। रागिनी ने कहा, यह मेरी बहन वैशाली है। मनीष के यह पूछने पर कि क्या यहाँ कोई पानी मांगने आया था, वैशाली ने बताया,
हाँ, यहाँ एक आदमी बोतल लिए आया था, पर तभी किसी का कॉल आ गया और वो बातें करते हुए बाहर निकल गया। तब से वो वापस नहीं आया है। मनीष को याद आया कि उसने भी राजेश को कॉल किया था, पर उसका कॉल नहीं लगा था, क्योंकि शायद वह किसी और कॉल पर बिजी था। मन ही मन मनीष को राजेश पर गुस्सा आने लगा। दोनों बहनों ने मनीष को वहीं रुककर अपने दोस्त का इंतजार करने को कहा और बोली कि चलकर उनके साथ खाना खा ले। मनीष को भूख तो लगी ही थी, वह मान गया। खाना खाने के बाद वैशाली ने मनीष से पूछा कि क्या वो उसके साथ बाहर टहलने चलेगा, शायद उसका दोस्त बाहर दिख जाए। मनीष तैयार हो गया। वह बाहर निकला तो देखा वैशाली अभी तक नहीं आई है। वह जैसे ही वापस झोपड़ी के अंदर जाने लगा, अंधेरे में उसका पैर किसी चीज से टकराया। वह गिरते गिरते बचा। जब उसने ध्यान से नीचे देखा तो हैरान रह गया। जमीन पर किसी का शरीर पड़ा था। मनीष ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि यह राजेश की लाश थी। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। डर के मारे मनीष के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मनीष ने पीछे मुड़कर देखा, वह वैशाली थी। वैशाली को देखकर मनीष हकलाते हुए बोला। अब मुझे चलना चाहिए। वैशाली ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। वैशाली के इन शब्दों से मनीष का खून जैसे जम सा गया। उसने धीरे से राजेश की लाश की ओर देखा और फिर वैशाली की ओर। वैशाली जोर जोर से हंसने लगी। मनीष के देखते ही देखते वैशाली का रूप भयानक हो गया। उसका खूबसूरत चेहरा मुरझाकर एक बदसूरत बुढ़िया के रूप में बदल गया। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई और नुकीले दांत बाहर झांकने लगे। वह डरावनी आवाज में बोली, मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि डाकनी हूँ। जिंदा रहने के लिए मुझे इंसानी खून चाहिए, और आज की रात यह जरूरत तुमसे पूरी होने वाली है। इसके बाद मेरी आयु फिर से 100 साल की हो जाएगी। इतना कहकर वैशाली धीरे धीरे मनीष की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम भारी और घसीटते हुए थे, जैसे अंधेरे में कोई मौत आगे बढ़ रही हो। वह मनीष पर झपटने ही वाली थी कि पीछे से रागिनी अचानक उस पर टूट पड़ी और एक पत्थर उसके सिर पर दे मारा। वैशाली नीचे गिरकर चीखते हुए तड़पने लगी। रागिनी ने तुरंत मनीष का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सही सलामत बाहर ले जाऊंगी। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ गए। मनीष के मन में घबराहट और रागिनी के लिए आभार दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। लेकिन कुछ ही दूर जाकर रागिनी अचानक रुक गई। उसने ऊपर की ओर देखा, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रही हो। मनीष ने हैरानी से देखा, रागिनी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया, आंखें लाल हो उठी और होठों के बीच से नुकीले दांत बाहर झांकने लगे। उसने धीमे और ठंडे स्वर में कहा, मेरी मूर्ख बहन अपनी बेताबी में एक शिकार पहले ही बर्बाद कर चुकी है, लेकिन मैं उस खास पल का इंतजार कर रही थी जब अमावस की रात चांद पूरी तरह छिप जाए, ताकि एक संपूर्ण मनुष्य का रक्त पीकर मैं अपनी आयु बढ़ा सकूं। और अब वो समय आ चुका है। इतना कहकर वह तेजी से मनीष की ओर बढ़ने लगी। मनीष ने हिम्मत जुटाई और मुड़कर पूरी ताकत से भागा। अनजाने टेढ़े मेढ़े रास्तों से लड़खड़ाता हुआ वह बड़ी मुश्किल से कार तक पहुंचा। अंदर बैठकर कांपते हाथों से उसने चाबी घुमाई। मनीष का भाग्य शायद अच्छा था। जो कार बंद पड़ी थी वह इस बार स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, रागिनी अचानक सामने आ खड़ी हुई। मनीष को कुछ समझ नहीं आया। उसने बिना सोचे समझे कार को पूरी स्पीड में डाल दिया और जैसे किसी परछाई से टकराई हो, वैसे ही कार रागिनी के आर पार निकल गई। कार तेजी से चलाते हुए वह काफी दूर निकल आया, जहां से बाजार शुरू हो रहा था और दो चार दुकानें भी दिखने लगी थी। वहां गाड़ी रोककर मनीष ने गहरी सांसें ली
और भगवान को याद कर उनका शुक्रिया किया। मनीष को एक तरफ जहां जान बचने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी दोस्त राजेश की मौत का भारी दर्द भी था।